हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं एडविक कैपिटल लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इससे संबंधित जो Q2 का फिलहाल रिजल्ट आना था वो फिलहाल जारी कर दिया गया है। तो हम इस Q2 को रिजल्ट के बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे कि इसका प्रॉफिट कितना रहा है, इसका लॉस कितना रहा है, साथ ही साथ इसका हम ये भी देखेंगे इसमें अर्निंग पर शेयर इसका क्या रहा है, और इसका टोटल एक्सपेंस के साथ साथ इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ इसमें ये भी देखने वाले हैं कि ये जो Q2 का रिजल्ट आया है उसका क्या प्रभाव पड़ा है फिलहाल जो मार्केट है उस पे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो Q2 का रिजल्ट आया है फिलहाल 27 अक्टूबर को निकल के आया है, और इसमें हम चूँकि कंसोलिडेटेड रिजल्ट को देखने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट होता है उसमें अदर सब्सिडीज जो भी कंपनियां होती हैं उसके द्वारा जो भी रिवेन्यू प्राप्त किया जाता है उसको भी शामिल करते हुए इसको कंसोलिडेटेड रिजल्ट को निकाला जाता है। साथ ही साथ जो स्टैंड एलोन रिजल्ट आता है उसको भी फिलहाल इसमें शामिल करके फिर जो है कंसोलिडेटेड रिजल्ट को निकाला जाता है। तो हम इसमें फिलहाल कंसोलिडेटेड रिजल्ट को देखने वाले हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो फिलहाल सेगमेंट दिया गया है ये सितंबर क्वार्टर जो 2 का सेगमेंट है, और ये पिछले क्वार्टर यानी जून क्वार्टर का सेगमेंट है, और ये फिलहाल पिछले साल के सेम क्वार्टर था सितंबर 2022 का सेगमेंट इसमें दिया गया है। और इसमें आप जो भी डेटा देख रहे हैं फिलहाल सारे के सारे डेटा लाख में दिए गए हैं, और हम इसे लाख में ही पढ़ने वाले हैं। और हम सबसे पहले अगर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका टोटल जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा है वो 15,743 लाख का रहा है सितंबर 2023 के क्वार्टर में। वहीं अगर हम पिछले साल की बात करें तो ये फिलहाल 22,830 लाख का टोटल रहा था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये ईयर ऑन ईयर बेस पे इसके जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा था उसमें फिलहाल कमी होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम क्वार्टर की बात करें तो इसका जो जून क्वार्टर बीता है उसमें इसका जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा है वो 15,270 लाख के आसपास रहा है, वो फिलहाल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसका जो ईयर ऑन ईयर जो बेस पे इसका जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा है उसमें अच्छी खासी कमी दिखाई दे रही है, और वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे इसमें मामूली सी वृद्धि दिखाई दे रही है। अब हम यहीं पे बात करें अगर टोटल इनकम की, तो इसका जो टोटल इनकम फिलहाल इस क्वार्टर में रहा है अर्थात सितंबर 2023 में वो 16,297 लाख का रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर अर्थात सितंबर 2022 में 22,830 लाख का टोटल रहा था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं इसका टोटल इनकम फिलहाल कम होता दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर बेस पे। वहीं जून क्वार्टर में इसका जो टोटल इनकम रहा था वो 15,286 लाख के आसपास रहा था, जो कि फिलहाल बढ़ के 16,297 लाख पे पहुंच गया है। तो इसका जो टोटल इनकम है वो क्वार्टर बेस पे फिलहाल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात करें टोटल एक्सपेंस की, तो इसका जो टोटल एक्सपेंस रहा है सितंबर 2023 के क्वार्टर में वो 15,633 लाख का रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में अर्थात सितंबर 2022 में 22 लाख का टोटल इसका एक्सपेंस रहा था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं इसके एक्सपेंस में भी अच्छी खासी कमी दिखाई दे रही है ईयर ऑन ईयर बेस पे। साथ ही साथ इसके क्वार्टर बेस पे इसके जो टोटल एक्सपेंस है वो फिलहाल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और 15,184 लाख से बढ़ के 15,633 लाख पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर बात करें इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो ये सितंबर 2023 के क्वार्टर में 663 लाख का होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि पिछले सेम क्वार्टर अर्थात सितंबर 2022 में ये 819 लाख का टोटल इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था। जबकि अगर क्वार्टर की बात करें तो जून क्वार्टर में ये 101 लाख पे आ गया था, अर्थात ये फिलहाल अब ये बढ़ के 663 लाख पे पहुंच गया है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि क्वार्टर बेस पे ये अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेस पे इसमें मामूली सी कमी दिखाई दे रही है इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। वहीं पे अगर हम बात करें इसके प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, जो कि इसका नेट प्रॉफिट है जिसे हम नेट प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं, और वो इसके वास्तविक प्रॉफिट के नाम से, तो इसमें आप देख रहे हैं सितंबर 2023 का क्वार्टर बीता है उसमें इसका जो नेट प्रॉफिट रहा है वो 612 लाख का रहा है, जबकि पिछले सेम क्वार्टर में ये 606 लाख का था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि सितंबर 2022 की तुलना में सितंबर 2023 के क्वार्टर में इसमें मामूली सी वृद्धि दिखाई दे रही है। जबकि अगर हम क्वार्टर बेस की बात करें तो इसका जो
क्वार्टर जून 2023 में इसके पास टोटल लगभग 69 से 70 लाख का टोटल इसका नेट प्रॉफिट रहा था, वो फिलहाल बढ़ के 612 लाख पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देखिए कि क्वार्टर बेस पे इसमें बहुत अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है, लगभग 8 से 9 गुना, जबकि ईयर ऑन ईयर बेस पे इसके नेट प्रॉफिट में मामूली सी वृद्धि दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें इसके अर्निंग पर शेयर की, तो यहाँ पे आप देखिए इसका जो अर्निंग पर शेयर है फिलहाल सितंबर 2023 के क्वार्टर में वो 0.28 के आसपास है, जबकि सेम पिछले क्वार्टर में 0.28 के आसपास ही रहा था। तो इस हिसाब से आप देखिए इसका ईयर ऑन ईयर बेस पे इसमें कोई भी ग्रोथ फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन क्वार्टर बेस पे देखें तो इसमें बहुत ही भयंकर वृद्धि दिखाई दे रही है और ये 0.03 से बढ़ के 0.28 पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देखिए ये जो कंपनी है फिलहाल ईयर ऑन ईयर बेस पे तो मामूली ग्रोथ दिखा रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेस पे इसके नेट प्रॉफिट में अच्छी खासी वृद्धि देखी गई है। अब हम अगर बात करें इसके 27 तारीख का जो ट्रेडिंग हुई है उसकी, तो इसमें लगभग 10% का एक तरीके से कहा जाए तो वृद्धि देखी गई है। और ये सिर्फ इसलिए वृद्धि देखी गई है क्योंकि इसके क्वार्टर का जो 2 का रिजल्ट आना था वो फिलहाल उस पर अच्छे खासे कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है। हालांकि ये रिजल्ट उतना तो बढ़िया नहीं आया है ईयर ऑन ईयर बेस पे, लेकिन क्वार्टर बेस पे इसका अच्छा खासा इसने रिजल्ट दिखाया है, जिसका पहले से ही अनुमान लगा के लगभग इसमें 10% की तेजी देखी गई है। हालांकि इसका जो वास्तविक प्रभाव देखने को मिलेगा वो सोमवार को जब मार्केट खुलेगा तब देखने को मिलेगा। फिलहाल ये 10% की तेजी पे दिखाते हुए ₹2.44 के आसपास ये बंद हुआ है। वहीं अगर 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो 2% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है, 1 महीने में 1.5% का, 6 महीने की बात करें तो 16 से 17% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। ईयर टू डेट की बात करें तो लगभग 31% का नेगेटिव रिटर्न, वहीं अगर 1 साल की बात करें तो 35% का नेगेटिव रिटर्न। अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये अपने शेयर होल्डर को जब से ये कंपनी लिस्ट हुआ है 2016 से तब से लेकर अभी तक 141% का ही मात्र रिटर्न निकल के ये दे पाया है। अब हम अगर बात करें आज के कारोबार की, ये तो फिलहाल इसका जो आज का कारोबार हुआ है यानी 27 तारीख का कारोबार जो हुआ है, तो उसमें आप देख रहे हैं कि इसमें जो टोटल 11,71,000 शेयरों की ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से 9,29,000 शेयर डिलीवरी के रूप में उठा लिए गए, अर्थात लगभग 80% के आसपास इसमें फिलहाल डिलीवरी उठती हुई दिखाई दे रही है, जो ये बता रहा है कि ये जो रिजल्ट आना था Q2 का, उस पर इन्वेस्टरों का भरोसा बहुत ही ज़्यादा था। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा ये तो सोमवार को मालूम चलेगा, क्योंकि ये जो रिजल्ट आया है वो मार्केट बंद होने के बाद आया है। तो इसलिए सोमवार को ही सारा चीज़ क्लियर हो पाएगा कि क्या ये जो रिजल्ट है Q2 का ये मार्केट के पसंद आया या नहीं। और अब रह गई बात इन्वेस्टरों का, तो चूंकि आप जानते हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल एक पेनी शेयर है और इसमें उतार चढ़ाव लगातार इसमें जारी है, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करें, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे। साथ ही साथ इसके फंडामेंटल के बारे में भी पूरी डिटेल जानकारी लेने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करें, और जब भी इन्वेस्टमेंट करें उसकी जिम्मेदारी आप स्वयं लें, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों बचा रहे और भविष्य में आपको अच्छे खासे रिटर्न की प्राप्ति भी हो सके। तो दोस्तों ये रहा आज का न्यूज़। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।